इस कहानी का नाम धोखेबाज है। रूपा के साथ कितनों ने धोखा किया। कल रात हम होटल में रुके थे। हाँ, हम सबके रूम अलग अलग हैं। आज हम पूरे दिन आगरा में रहेंगे। हम ताजमहल और आसपास के अन्य जगह पर घूमेंगे। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, ये कहकर कृपेश फ़ोन काटने गया। हे रुक, अभी फ़ोन मत काट, तुझे वो शर्त याद तो है ना? सामने से आवाज़ सुनाई दी। हाँ भाई, याद है, थोड़ा वक्त लगेगा यार। ठीक है, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ, ये कहकर कृपेश ने फ़ोन रखा। अद्भुत, ये ताजमहल कितना सुंदर है, रुपेश ने ताजमहल की तारीफ़ करते हुए कहा। चलो एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं, कृपेश ने कहा। ऑफिस के सभी सदस्य सेल्फी में आने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। सब आ गए? कृपेश ने पूछा। रुको, रूपा बाकी है, कृपाली ने कहा। रूपा जल्दी आ। सब ग्रुप सेल्फी ले रहे हैं, कृपाली ने कहा। रहने दो, तुम लोग ले लो, मैं नहीं आ रही, कहकर रूपा पास की एक बेंच पर जाकर बैठ गई। सबने साथ में कई फ़ोटो खींचे, लेकिन रूपा अभी भी उस बेंच पर अकेली बैठी थी। ये कृपाली को वो रूप वहाँ अकेली क्यों बैठी है? ये कृपाली, वो रूपा वहाँ अकेली क्यों बैठी है? कृपेश ने कृपाली से पूछा। आप ऑफिस में नए हैं ना, इसलिए आप नहीं जानते, रूपा अकेले रहना पसंद करती है। ऐसा क्यों? लोग भावनाओं से खेले, उससे बेहतर है कि अकेले रहना, ऐसा रूपा मानती है। ओह, इसका मतलब है कि किसी ने रूपा का दिल तोड़ा है। अफेयर था, उस लड़के का किसी दूसरी लड़की से अफेयर था, जिससे रूपा अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। रूपा अपने प्रेमी को सारी दुनिया से भी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो साला लंपट निकला। बेचारे रूपा का दिल टूट गया। ओह, उसके साथ ये ठीक नहीं हुआ। रूपाली जिस बेंच पे बैठी थी, कृपेश भी रूपा के पास जाकर बैठ गया। हाय, आई एम कृपेश। हेलो, बहुत सुंदर है ना ताजमहल? हाँ सुंदर, बहुत सुंदर। आप तो जानते ही होंगे कि ये प्रेम का प्रतीक है। अपनी पत्नी मुमताज़ की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उसकी याद में ताजमहल बनवाया था। किसी के मरने के बाद उसकी याद में इमारत बनाने का क्या फ़ायदा? एक जीवित व्यक्ति की कदर करना ही सच्चा प्यार है, कृपेश ने रूखेपन से कहा। कृपेश ने कुछ क्षण चुप रहा, फिर बाद में उसने कहा, कभी कभी किसी इंसान को अपना प्यार दिखाने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। यह कहकर कृपेश बेंच से उठा और जाने लगा। कुछ सेकंड के बाद कृपेश की बात ने रूपा के मन पर गहरी छाप छोड़ी। उसकी बातों में रूपा को सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही कृपेश जा रहा था, रूपा ने पीछे से उसका नाम पुकारा। वैसे मेरा नाम रूपा है, मेरा असली नाम रूपाली है। मेरे ब्रेकअप के बाद मैंने अपना नाम बदलकर रूपा रख लिया। तुम्हारे दोनों ही नाम सुंदर हैं रूपा, कृपेश ने कहा और वापस बेंच पर बैठ गया। थैंक यू, रूपा ने कहा। कुछ ही वक्त में कृपेश और रूपा अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए। रूपा की कृपेश के साथ बनने लगी। वो कृपेश की कंपनी साथ में पहले से ज़्यादा खुश थी। वह कृपेश को पसंद करने लगी। यात्रा समाप्त होने में केवल 2 दिन शेष थे। रात के 10 बज रहे थे और रूपा अपने होटल के कमरे में आईने के सामने बैठी थी। उसके कमरे में सॉफ्ट रोमांटिक गाने बज रहे थे। वह आईने के सामने बैठी थी, तभी अचानक उसके कमरे की डोरबेल बजी। अब कौन होगा डोरबेल के पीछे? रूपा ने दरवाज़ा खोला तो सामने कृपेश खड़ा था। हे रूपा यार, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुमसे थोड़ी बातें कर लूँ, तो मैं चला आया। वैसे तुम सोने तो नहीं जा रही हो ना? नहीं, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। और वैसे भी मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद है। क्या तुम सच में मेरी कंपनी को पसंद करती हो? हाँ करती हूँ।
रूपा ने कहा। दोनों घंटों बात करते रहे। बातें करते करते कब वे दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आकर बैठ गए, उन्हें पता ही नहीं चला। देखो, ये मेरी माँ है, रूपा ने अपने फ़ोन में अपनी माँ की फ़ोटो दिखाते हुए कहा। लेकिन कृपेश का ध्यान फ़ोन पर नहीं था। उसका ध्यान तो कहीं और था। वह रूपा के रेशमी बालों का आनंद ले रहा था, जो धीरे से उसके चेहरे छू रहे थे। फ़ोन में फ़ोटो दिखाते हुए रूपा ने कृपेश की तरफ देखा। रूपा कृपेश को देखने लगी। रूपा अपने होठों को कृपेश के होठों के बहुत करीब ले गई। थोड़ी ही देर में दोनों के शरीर पर से कपड़ों के आवरण उतरने लगे। उनके होठों से शुरू हुआ प्यार अब उनके शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंच गया। रूह की शरीर का आखिरी कपड़ा भी उतर गया और फिर शुरुआत हुए एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की। कमरे में बज रहे रोमांटिक गाने की आवाज़ के साथ अब रूपा की आवाज़ भी जुड़ गई। सब लोग तैयार हो जाओ और जल्दी से अपना बैग लेकर नीचे आ जाओ। सुबह 6 बजे ऑफिस ट्रिप का व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया। रूपा जल्दी से तैयार होकर कृपेश के कमरे की ओर जाने लगी। कृपेश के कमरे का दरवाज़ा खुला था। रूपा ने धीरे से दरवाज़ा खोला। कृपेश फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अब आगे क्या होने वाली है, यहाँ से कहानी एक नई मोड़ लेती है। कृपेश फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। फ़ोन पर बात हो रहा था। अरे कल के बारे में तो मत पूछो, मज़ा ही आ गया। देख, तूने जो शर्त रखी थी वो मैंने पूरी कर दी। तेरी शर्त के मुताबिक मैंने ऑफिस की लड़कियों में से एक के साथ रात बिताई है। लेकिन यार, बेचारी का दिल फिर से टूट जाएगा। लेकिन छोड़, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यार, एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी, उसका शरीर बड़ा कमाल का था। इतना मज़ा पहली बार आया है। ओह, उनका शरीर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। जो मज़ा आया है ना बॉस, पूछ ही मत, बहुत मज़ा आया। अब क्या? अब फिर से रूपा के साथ एक बार धोखा हुई। और इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में पढ़िए कि आगे रूपा के साथ क्या हुआ और रूपा को धोखा देने वालों के साथ क्या हुआ। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्द ही